करो। आई थिंक उसी राह पे चलेंगे वो भी। करेक्ट। अच्छा अनुराग, एक छोटा सवाल आपसे, उसके बाद फिर मैं बॉन्ड यील्ड वाले पे आता हूँ जो हमें कीर्तन से समझना है। क्या ये जो आप लोग कह रहे हैं, क्या आपका ग्रॉसरी बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और मेड की सैलरी बहुत बढ़ गई? अगर हम एक साल पहले से कंपेयर, मैं समझना चाहता हूँ ना कि कोर इन्फ्लेशन गिर नहीं रहा एकदम, और ये फूड वूड वाले तो ऊपर नीचे होते रहते, क्या आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि ये सवाल मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप बार बार बढ़ा बढ़ा के एकदम बैंक ही डुबा देंगे तो और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो वो बताइए क्या है। सो ग्रोसरी बिल एक मैं कहूंगा एक वॉल स्ट्रीट जर्नल एक बहुत अच्छा आर्टिकल निकाला था। हाँ, और कुछ हद तक उन्होंने वही एक्सरसाइज की जो मैं कुछ सालों से कर रहा हूँ। हाँ, वो ये कि वॉलमार्ट के स्टिकर प्राइसेस उन्होंने कंपेयर किए फ्रॉम 2019 हाँ, टू 2022 और डिफरेंट लोकेशंस में किए, यूएस में डिफरेंट स्टेट्स में, और तकरीबन प्राइसेस सेम रहते हैं। और फिर उन्होंने एक कमोडिटी वाइज लिस्ट निकाली कि कौन सी कितना प्राइस कहाँ पर बढ़ा। तो थिंग्स लाइक द किचन टॉवल्स, टिश्यू पेपर्स, ये अबाउट 30% बढ़ गए कंपेयर टू सम अदर थिंग्स। जो एलसीडी टीवी फॉर एग्जांपल 10-15% कम हो गए। बट तकरीबन नीरज, सिंपल आंसर ये है कि 25% ग्रॉसरी बिल ज्यादा हो गया है। 25% ज्यादा अक्रॉस द बोर्ड ऑन एन एवरेज है। और आई थिंक दैट्स बैड। तो ये कुल मिला के ये नजरिया है, और ये जरूरी है। और आप देख रहे हैं वॉलमार्ट, टारगेट, होम डिपो, इनके टॉप लाइन बढ़ रही है बाय वर्च्यू ऑफ इन्फ्लेशन, बट इनके मार्जिन्स कम हो रहे हैं नीरज। विच मीन्स कहाँ है कि वो वेज ग्रोथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना नीरज। तो फिर ये तो कहाँ तक चला पाएंगे वो। तो ये पहला पॉइंट है। तो वी शुड नॉट ब्लेम द कंपनीज के दे आर मेकिंग मोर प्रॉफिट, दे आर मेकिंग लेस प्रॉफिट। करेक्ट। वॉलमार्ट हैज रिड्यूस द मार्जिन्स, राइट। सेकंड, एक छोटा पॉइंट नीरज, आई थिंक जिसको बोलते हैं कि जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये जो पॉइंट सबने बोला ना, आई थिंक वो वैलिड है। देखिए क्या हुआ, 2008 के बाद में डॉट फ्रैंक एक्ट आया। उसमें उन्होंने ना फोकस बिग बैंक्स पे कर दिया कि यार हमने तो बेल आउट किया आपको और ये वो। तो डॉट फ्रैंक में जो स्ट्रेस टेस्टिंग के सारे टफ नॉर्म्स एंड कैपिटल एडिक्वेसी के नॉर्म्स, वो बिग फोर पे फोकस कर दिए। एक्चुअली शुरू में वो सभी पे अप्लाई होते थे, बट 2018 में कांग्रेस में एक अमेंडमेंट लेके आए पॉलिटिशियंस दैट कि ये $250 बिलियन के नीचे के जो बैंक्स हैं ना, उनको नुकसान हो रहा है इसमें, दे वांट टू ग्रो, एंड उनके लिए वो कॉन्स्टेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कॉस्ट भी ज्यादा है स्ट्रेस टेस्टिंग की, दे कांट बेयर इट। उनको उससे हटा दिया गया। देखिए एक्सीडेंट हो गया। आज उस डायरेक्शन में अभी जो डिस्कशन हो रहा है नीरज, और फेडरल रिजर्व का वही बात है कि देखिए अगर हम बैंक्स को, अगर हमें इंश्योर करना ही है डिपॉजिट्स आपके, तो फिर हम इक्वल लेवल पे स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे, राइट। लेट द मार्केट डिसाइड लोगों को कहाँ रखना है, लेकिन हम स्ट्रेस टेस्टिंग सबकी करेंगे। तो वहां पर हो रहा है कि ये सिस्टमिक क्राइसिस देखिए नहीं होगा। कल देखिए सबने कैसा फट से उसमें डिपॉजिट्स डाल दिए अल्टीमेटली। और आई थिंक इसने कीर्तन ने अच्छा पॉइंट बोला। देखिए ऑन अ 20 ट्रिलियन डिपॉजिट बेस, आपका ठीक है मार्क टू मार्केट है, बट वो टेम्पररी है और विंडो दे दी गई है, आप उसमें ले लीजिए। अल्टीमेटली इट्स जस्ट कॉन्फिडेंस बैकिंग। द मोमेंट कंज्यूमर इज श्योर कि यार मेरे पैसे नहीं जाएंगे, इट्स ऑल बैक टू नॉर्मल, राइट। सो वो कटेल करेंगे। बट यहाँ पे सोच चल रही है नीरज, इस डायरेक्शन में चल रही है कि स्ट्रेस टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। स्ट्रेस टेस्टिंग बढ़ाएंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड सबको करे। अच्छा, ये कोविड अभी इन्होंने टिश्यू पर, कोविड के दाम में बहुत दाम बढ़े थे वहाँ पे। टिश्यू पे पानी कम आता लगता है वहाँ पे, लोग बहुत ज़्यादा ये लोग कागज यूज़ कर रहे हैं। ये छपी हुई खबर था ना, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये टिश्यू पेपर के दाम बहुत बढ़ते हैं वहाँ पे। Anyway, अब दूसरे विषय पे आते हैं जो कीर्तन से समझना चाहूँ। आप लोगों ने सुना होगा जनरली एक खबर बार बार निकल के आती खबर हो कि बॉन्ड यील्ड का इन्वर्जन हो गया। ये क्या है, हिंदी में बताता हूँ, मैं थोड़ा समय बताता हूँ क्या, उसके बाद कीर्तन समझाएंगे। जैसे दो अलग अलग टाइम फ्रेम के बॉन्ड है, 2 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का, 30 साल का। तो आप उस पीरियड के लिए अनसर्टेनिटी का प्रीमियम हासिल करते हैं। आपने 2 साल का बॉन्ड लिया तो उसमें 7% ब्याज मिला, नहीं आप 2 साल की जो अनसर्टेनिटी है उसके लिए आपको 7% कीमत मिल रही। 10 साल के थोड़ा ज़्यादा मिलेगी आपको, 7.5 पौने 8 मिल जाएगी। लेकिन कहीं ऐसा हो जाए कि जो 2 साल वाली वो ज़्यादा देने लगे और 10 साल वाली उसी लेवल पे बनी रहे, तो यानी यील्ड उलट गई, उलटवासी हो गई, इधर वाली ज़्यादा हो गई, इधर वाली कम हो गई। ये क्यों होता है, इसका क्या मतलब है हमारे लिए, ये समझाएं। कीर्तन, ये क्यों होता है और ये क्या है ये? नीरज जी, सबसे पहले तो आपने जो समझाया उसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। देखिए आज एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप किसी भी एक बैंक में भी जाएंगे और बैंक को कहेंगे मुझे एक